अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और टॉपिक है फेस रीडिंग। यानी किसी भी शख्स के फेस को आप पढ़ के उसके बारे में एक ओपिनियन कायम कर सकते हैं कि वो किस टाइप का शख्स है। इसके बारे में एक बेसिक जो नॉलेज है उसको बोलते हैं फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी के बारे में 3 बेसिक जो बुक्स हैं कि आप किसी की चेहरा शनासी कैसे कर सकते हैं। पहली है अल्टीमेट गाइड टू फेस रीडिंग और दूसरी है कम्प्रिहेंसिव गाइड टू चाइनीज़ फेस रीडिंग। यानी बेसिकली ये जो नॉलेज है, ये चाइना में जो एंशिएंट लोग थे, जो कदीम लोग थे, उन उनके थ्रू हमारे तक पहुँचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बताते हैं कि जिनका चेहरा राउंड शेप होता है, यानी गोल चेहरा होता है, वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, वो बड़े अप्रोचेबल होते हैं और वो बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, दूसरे को एहसास करने वाले होते हैं। फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि जिनके दोनों होंठ जो हैं वो बड़े वाले होते हैं, वो बड़े आउटस्पोकन होते हैं, वो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपनी बात दिल में नहीं छुपाते, मुँह पे बोल देते हैं। अगर कोई उनको दिल में गुस्सा है तो वो भी निकाल देंगे। यानी वो मुँह फट भी कह सकते हैं आप उनको, अगर नेगेटिव मीनिंग में बोलेंगे। और जिनके दोनों लिप्स जो हैं वो बारीक होते हैं, पतले होंठ होते हैं, उनके बारे में फेस रीडिंग के एक्सपर्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि वो दिल में बात छुपा के रखते हैं। वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते और वो सेंसिटिव भी होते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि जो चेहरे की जो विड्थ है, यानी जो चेहरे की चौड़ाई है फेस की, मुँह की, तो उसके बारे में बताते हैं कि जिनकी विड्थ ज़्यादा होती है, यानी ये स्पेस ज़्यादा होती है, तो वो बड़े फ़नी होते हैं, वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और वो दूसरों में घुल-मिल जाते हैं और हँसी-मज़ाक करने वाले होते हैं। और जिनके चेहरे की जो चौड़ाई है वो कम होती है, यानी छोटा मुँह होता है, तो वो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और वो ज़्यादा सोशल भी नहीं होते। फिर वो बताते हैं कि नाक के बारे में कि नाक से आप किस तरह इंसान को जज कर सकते हैं। नाक के बारे में बताते हैं कि जिनकी नाक लंबी होती है, यानी जिस जिस तरह जो है वो ईगल की बीक होती है, यानी उसकी चोंच होती है, उस तरह करके लंबी नाक होती है, तो उनके बारे में वो कहते हैं कि वो बड़े क्रिएटिव लीडर होते हैं। वो इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। और जिनके नाक छोटे होते हैं चाइनीज़ की तरह, वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बड़े मेहनती होते हैं और वो सेल्फ ओरिएंटेड लोग होते हैं। इसी तरह वो बताते हैं कि जिनके नाक के नथनों में स्पेस ज़्यादा होती है, यानी चौड़े होते हैं, तो वो खुश खर्च होते हैं, यानी जो भी चीज़ें उनके सामने आती हैं उनको या उनसे रुका नहीं जाता, वो फ़िज़ूल खर्च कह सकते हैं, ज़्यादा खर्चा करने वाले होते हैं। और जिनके नाक की स्पेस जो है वो कम होती है, नथनों की स्पेस कम होती है, वो कहते हैं कि वो थोड़े सिलेक्टिव टाइप होते हैं, वो कम खर्च इंसान होते हैं। वो हर जगह जो है वो पैसे खर्च नहीं कर देते या दोस्तों पर भी इतना ज़्यादा खर्च करने वाले इंसान नहीं होते। फिर वो बताते हैं कान के बारे में, तो कान की नोक जिनकी ऊपर की तरफ होती है, यानी ये वाली साइड ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, तो उनके बारे में फेस रीडिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो बड़े कन्विंसिंग पावर उनके अंदर होती है, वो दूसरों को बड़ा कन्विंस जल्दी कर लेते हैं। और जिनके कान थोड़े बड़े होते हैं, साइज़ से थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल से, वो बड़े घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं और वो एक्स्ट्रोवर्ट टाइप इंसान होते हैं। और जिनके कान बिल्कुल छोटे से होते हैं आम रूटीन से, तो उनके बारे में ये कहते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होते और इंट्रोवर्ट टाइप इंसान होते हैं। कि जिनके आईब्रोज़ जो हैं वो थिक होते हैं, यानी घने होते हैं और वो थोड़े एग्रेसिव टाइप होते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इसी तरह जिनके बाल जो हैं वो सख्त होते हैं या कर्ली होते हैं या बाल जो हैं वो ज़रा सख्त होते हैं, तो उनको भी जल्दी वो वसीले टाइप होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो गुस्से में हों। तो इसी तरह जिनके बाल जो हैं वो नरम होंगे या आईब्रोज़ हैं वो उनकी लेयर जो है वो पतली होगी, पतले होंगे, तो उनके बारे में बोलते हैं कि वो बड़े थोड़े सेंसिटिव होते हैं और वो नरम मिज़ाज होते हैं और वो इतना जल्दी गुस्से में नहीं आते, वो थोड़े कम गुस्से वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है वो आपके लिए ज़रूर काम आएगी और आप भी लोगों के फेस रीडिंग करने के काबिल हो जाएँगे। और ये मैं दोबारा बता दूँ कि ये 100% नॉलेज नहीं है और ये कोई साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को पहचानें, जज करें और फिर अंदाज़ा करें और मुझे भी बताएँ कि क्या ये इल्म जो है वो एक्यूरेट है या कितनी हद तक ये सही है या कितनी हद तक ये सही नहीं।